प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.3 के सवाल 1, 2 व 3 को किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 के अंदर हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 1 में हमारा कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गुण द्वारा पूरा कीजिए। प्रत्येक को क्या करना, हमें परिभाषा या गुण द्वारा पूरा करना। हमें भाग दिए गए हैं और ये चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं, चित्रण बना लेते हैं, हल लिख लेते हैं और इन भागों को लिख लेते हैं और उसके बाद इनके उत्तर लिखेंगे और साथ में इनके कारण लिखेंगे। मैंने आपके लिए सवाल नंबर 1 हल लिख के इसका चित्र बना दिया। तो आइए इसे हल कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि AD किसके बराबर हो गया? AD ये वाली भुजा किसकी होगी? इसके, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती हैं? बराबर। तो हम इसके लिए क्या बराबर है? BC। कारण क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, तो लिख दिया। अब कह रहा है कि कोण DAB यानी कि यहां जो कोण बनेगा A पर, ये किसके बराबर होगा? इसके, यानी कि DCB। तो लिखेंगे कोण DCB। कारण लिखेंगे क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। अब अगला भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में कह रहा है OC यानी कि ये हिस्सा, ये किसके बराबर होगा? ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। OC बराबर है OA। कारण लिख देंगे क्या? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं। ठीक है। अब कह रहा है MDAB बराबर है M कोण CDA। DAB ये वाला कोण, फिर कह रहा है CDA ये वाला कोण, दोनों कोण का योग कितने बराबर होगा? 180 के। कारण समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण कैसे होते हैं बच्चों? संपूरक होते हैं। इसलिए क्या हो गया? 180 के बराबर हो गया। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 के अंदर हमारा कह रहा है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 5 भाग दे रखे हैं। इन 5 भागों के अंदर में क्या करना है? अलग अलग आकृति के अंदर XYZ का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकृति 1 बना लेते हैं, फिर इसके पता किस प्रकार हल, इस पर चर्चा करते हैं। मैंने आपके लिए आकृति को बना दिया है। हम लिखेंगे सवाल नंबर 2 हल भाग 1 का। तो इसके अंदर में दिया क्या गया बच्चों? Z दिया गया जिसका मान, कोण B दिया गया जिसका मान कितना है? 100 डिग्री और XYZ के मान ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कोण B बराबर है 100 डिग्री, क्या हमें दिया है। ठीक है। इसी कोण के प्रयोग से हम इसके सभी कोण ज्ञात करेंगे, जो कि हमारा होगा तरीका नंबर 1। फिर तरीका नंबर 2 के अंदर हम किस प्रकार अलग अलग तरीके से इनको ज्ञात कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कोण B बराबर है 100, तो कोण B किसके बराबर है? D के बराबर। तो लिख देंगे कोण D बराबर है कोण B। कारण क्या रहेगा? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे? कोण D का मान कितना है? Y। कोण B का मान 100 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास Y कितना आ गया? 100 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे? कोण B और कोण C। क्या लिखेंगे? कोण B जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। कारण समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिए। कोण B का मान कितना हमारे पास? 100।
कोण सी का मान हमें निकालना है। देखिए कोण सी का मान कितने कहते हैं हमें एक्स, तो हम यहाँ एक्स भी रख सकते हैं, अभी सी रख लेते हैं, आगे हम एक्स रख लेंगे इसको। तो यहाँ से क्या जाएगा, कोण सी बराबर है 180 घटा के 100 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी बराबर है 80 डिग्री और कोण सी किसके बराबर है, एक्स के बराबर, एक्स बराबर है 80 डिग्री। ठीक है, आगे यहाँ से अब हम देखते हैं कि जेड बच गया, तो क्या लिखेंगे, कोण ए जमा कोण बी बराबर है 180 अंश। क्या, कोण ए जमा कोण बी बराबर है 180 अंश। कारण क्या है इसका, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, क्योंकि ए और बी क्या है, आसन कोण है। तो कोण ए और कोण बी दोनों हमने क्या लिखे 180 अंश। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, कोण बी हमारे पास 100, ए है जेड बराबर 180, तो जेड बराबर क्या जाएगा 180 घटा के 100। तो यहाँ से कितना जाएगा, जेड बराबर है 80 डिग्री। जेड कोण कितना यहाँ से हमारे बच्चों 80 डिग्री। तो इसी के साथ हमारे जो है तीनों कोण आ गए, हम इसमें क्या लिख देंगे, अतः एक्स बराबर 80 डिग्री, वाई बराबर 100, जेड बराबर 80 डिग्री, और से एक बॉक्स में बंद करके लिख देंगे इसके आगे आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है तरीका नंबर 1 से। अब हम इस पर चर्चा करते हैं मेथड नंबर 2 से किस प्रकार किया जाए। ठीक है, मेथड 2, मेथड 2 के अंदर में क्या करना है, सबसे पहले चित्र बना लेंगे। चित्र मैंने आपके लिए बना दिया है, ए बी सी डी लिखे। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, सही वही, पहले कोण बी बराबर है 100 डिग्री दिया है, उसके पश्चात क्या लिखेंगे हम, क्या हमारा बी किसके बराबर है, डी के बराबर, तो कोण डी बराबर है कोण बी, कारण वही रहेगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कोण इधर से गया। अब हम चाहें तो यहाँ से क्या निकल सकते हैं, y के द्वारा z निकाल, ए निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, d और a क्या लेंगे हमारे आसन कोण 180 देंगे, या फिर d और c क्या कर देंगे, यहाँ से आसन कोण करके इसको भी 180 करके निकाल सकते हैं। ये तो पिछले सवाल की तरह रहेगा, लेकिन उसको ऐसे नहीं करेंगे, b से क्या निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, कोण b जमा कोण c बराबर है 180 अंश। कारण वही पीछे वाले की तरह, कुछ हद तक सवाल वैसे चलता रहेगा, आखिरी में जाके थोड़ा चेंज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, ये जाएगा। अब हम क्या करें, कोण बी 100 जमा कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 घटा के 100, कोण सी बराबर है 80 अंश, ये हो गया। ठीक है, यहां से इतना बन गया बच्चे। इतना बनने के पश्चात कोण सी का मान हमने ज्ञात कर दिया, यहाँ से कोण सी 180 अंश और कोण सी का मान क्या हमारे पास एक्स, तो एक्स बराबर है 80 अंश, ये हमें ज्ञात करना था, आ गया। अब हमें क्या करना है, कोण ए की बात करते हैं। तो कोण सी और कोण ए क्या है, सम्मुख कोण है, यहाँ से ले देंगे कोण ए बराबर है कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, कारण क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लिख दिया। कोण ए का मान हमारे पास क्या है जेड, कोण सी का मान हमारे पास क्या है 80 डिग्री, क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर 80 डिग्री ज्ञात किया है, या फिर आप ज्ञात किया है बिना लिख के 80 डिग्री लिख के इसको यहाँ ब्रैकेट को बंद करके छोड़ सकते हैं। तो जेड आ गया हमारे पास यहाँ से 80 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देखें तो हमारे पास क्या कोण रह गया, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कोण रह गया बच्चों, एक डी कोण रह गया, जिसको हमने यहाँ लिख तो दिया परंतु ज्ञात नहीं किया। यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण डी का मान कितना हमारे पास वाई बराबर है 100 डिग्री। तो इस प्रकार की देखें तो हमारा y भी आ गया, x भी आ गया और z भी आ गया। अब हमें सिर्फ क्या लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, अतः y बराबर x बराबर 80, y बराबर 100, z बराबर 80 डिग्री, और x बॉक्स में बंद करके लिखते हैं इसके आगे आंसर। इस प्रकार इसको लिख के x बराबर 80, y बराबर 100, z बराबर 80 बॉक्स में बंद करके आगे लिख देंगे क्या आंसर। तो ये हमारे मेथड नंबर 2 से भी हमारे सवाल नंबर 2 के भाग नंबर 1 का हल हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 के भाग नंबर 2 पर।
भाग नंबर 2 में हमारा कह रहा है क्या, वही निम्न, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। भाग 2 के अंदर इसने हमें क्या दिखाया है, इसने नाम नहीं दिए कहीं भी, ए बी सी डी कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसका नामकरण कर लेंगे ए बी सी डी, और यहाँ लिख लेंगे हमारा ई। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई डी कोण और बी कोण, बी बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। ठीक है, तो हमें ये कोण ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको किस प्रकार करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग 2 डालेंगे यहाँ पर, इसमें लिखेंगे हल, और इसका चित्रण करेंगे, उसे हल करेंगे। तो ये दिया गया बच्चों में, हम क्या करेंगे, इसको भी 2 तरीकों से हल करेंगे। सबसे पहले इसका तरीका नंबर 1 लगाते हैं, इसमें लिखते हैं हम क्या, मेथड 1, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। मेथड 1 के अंदर हम इसे कैसे हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले इसमें क्या दिएगा, हमें लिखेंगे कोण डी बराबर है 50 डिग्री, क्या है, दिया है। अब ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज डी का संगत कोण कौन है, सी, और डी का संगत कोण कौन है, ए। तो दोनों इसके संगत कोण है, तो ये दोनों क्या जाएंगे, समपूरक। इनमें से किसी एक का मान हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो आइए सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, कोण सी जमा कोण डी बराबर है 180 अंश। कारण समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण क्या होता है बच्चों, संपूरक होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, कोण सी का मान है y, डी का है 50 बराबर 180। यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर है 180 घटा 50, y बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 130 अंश। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या निकालेंगे, ए और डी क्या है, एक दूसरे के आसन कोण। तो यहाँ से लिखेंगे कोण डी जमा कोण ए बराबर है 180 अंश। यही कारण देंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो कोण डी जमा कोण डी है 50 जमा कोण ए को मैंने अभी ए रखा है, आगे हम उसको एक्स कर देंगे, बराबर 180। तो यहाँ से क्या जाएगा, कोण ए बराबर है 180 घटा के 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, कोण ए बराबर है 130 डिग्री, और ए किसके बराबर हमारा, एक्स के बराबर। तो यहाँ से जाएगा एक्स बराबर 130 डिग्री। ठीक है, एक्स कितना गया बच्चों, यहाँ से 130। तो वाई और एक्स तो हमारे पास आ गया बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, जेड निकालना। क्या निकालना है, कोण जेड। तो हम कोण जेड को कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो मैं इसके अंदर आपको यहां समझा देता हूँ, एक तरीका मैं आगे देता हूँ। तो क्या है कि हम क्या करेंगे, हम यदि ये देखें कि ये समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर चतुर्भुज, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, सबसे पहले तो बराबर होगी, और ये भुजा और ये पूरी लंबी भुजा कौन, बी ए ई और डी सी क्या होंगी, समांतर होंगी। यदि समांतर होंगी तो ये दोनों भुजा तो क्या होगी, समांतर। तो ये क्या बन जाएगी, एक त्रिएक छेदी रेखा बन जाएगी कौन, सी बी। तो हम इसको यहाँ से ऐसे देखें तो किसकी शेप बनाई जाएगी, यहाँ पे जेड की। तो जेड की शेप बन जाएगी, तो वाई और जेड क्या जाएंगे, अंत एकांतर कोण, और इससे क्या जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और यदि समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, हमारी जो भुजा हमें चाहिए थी वो क्या क्या है, डीसी समांतर ए, ठीक है, होगी, तथा सीबी एक
तिर्यक छेदी रेखा है। क्या है? तिर्यक छेदी रेखा कैसे? ये तो हमारा डी सी और यह बना हमारे से बी और यह हमारा ई और यह हमारा कोण बना है कोण जेड और यह हमारा कोण बना है वाई। ठीक है, इसके साथ यहाँ जो रेखा बनेगी ऐसे, मैं आपके लिए बना देता हूँ रेखा एक बार। ये जो रेखा है ये वाली, ये कोण हमारी ए बी ई, ये रेखा कहीं नहीं समांतर, ये क्या जाएगा यहाँ से अंतःकांतर कोण। अब हम कैसे कह सकते हैं आपके पास कि कोण सी बराबर है सी बी ई, कोण सी बी ई। बी कहेंगे तो अंदर का कोण बनेगा, इसलिए हमें इसको क्या लेना है सी बी ई लेना पड़ेगा। तो कोण सी का मान है बच्चों हमारे पास वाई और सी बी का है जेड। कोण वाई का मान हमने ज्ञात किया था, कितना ज्ञात किया था 130 अंश बराबर है जेड। तो जेड बराबर है 130 अंश। अब हमें यह लिखना भी होगा कि बराबर क्यों है अंत एकांतर कोण या फिर एकांतर अंत कोण। ठीक है, तो जेड का मान यहाँ से कितना आ गया बच्चों हमारा 130। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे सभी कोण कितने आ रही है 130 आ रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे अतः x बराबर 130, y भी 130 और z भी 130 डिग्री। ये आ गया हमारा, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ये तो हो गया हमारा भाग नंबर 2 तरीका नंबर 1 से। अब हम करते हैं इस पर चर्चा भाग नंबर तरीका नंबर 2 की। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, मेथड 2 में भी इसका चित्र बनाएंगे, फिर से हल करेंगे। तो इस प्रकार हमारा चित्रण, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे सबसे पहले तो कोण डी बराबर है 50 डिग्री क्या हमें दिया है, ये लिख देंगे। इसके पश्चात हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है बच्चों ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे हमसे, हम या तो कोण ए या फिर सी एक कोण ज्ञात कर लेंगे। हम कर लेते हैं ए ज्ञात। क्या लिखेंगे कोण डी जमा कोण ए बराबर 180 डिग्री। कारण समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। क्या तो बच्चों समपूरक होते हैं। ठीक है, आसन कोण संपूरक होते हैं लिख दिया। अब आसन कोण संपूरक होते हैं तो क्या जाएगा, कोण डी का मान है 50 जमा ए का मान है x बराबर 180। तो x बराबर कितना जाएगा 180 घटा के 50। तो x बराबर कितना बन जाएगा 130, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास x आ गया। अब हम x से क्या निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे कोण ए कोण c बराबर है कोण ए। कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण सी का मान कितना हमारे पास y है, a का मान है हमारे पास x। तो y बराबर है 130 डिग्री और x यहाँ लिखेंगे क्योंकि x बराबर 130 डिग्री हमें क्या किया है ज्ञात किया है, या फिर हम सिर्फ ब्रैकेट लगाए छोड़ देंगे, ज्ञात किया लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे यहाँ से इतना आने के पश्चात अब हम आते हैं हम किस पर, कोण z पर। यदि हम कोण z के लिए देखें, ये भुजा जो है और ये भुजा दोनों क्या होंगी बराबर भी और समांतर भी। तो ये क्या बन जाएगी इसकी तिरछी रेखा बनेगी। जिसे हम ध्यान से देखें तो हमें f की आकृति नजर आ रही है इसमें, और f की आकृति नजर आ रही है तो ये कोण ये कोण क्या होंगे संगत कोण बन जाएंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से हमारा आकृति बनेगा।
DA CB और यहाँ A, ये Z, ये X। ठीक है, क्या बन गया, क्या लिखेंगे हम, क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए DA समांतर क्या होगा, CB, तथा AE क्या होगी, एक तिर्यक छेदी रेखा है। और यदि तिर्यक छेदी रेखा है तो इसको हम देखें तो F बन रहा है, जिसको आप ऐसे घुमा के देखेंगे तो क्या दिखेगा, आपको F की शेप नजर आ रही है। और यदि F है तो कोण क्या होते हैं, भुजाओं के साथ जो कोण लगता है कहता है बराबर पे एस, कहते हैं कोण A बराबर है कोण CBE। CBE कोण A का मान क्या बच्चों हमारे पास X और CBE का Z। ठीक है, कारण क्या है इसका, संगत कोण। कौन से कोण है बच्चे, ये संगत कोण। ठीक है, तो x बराबर हो गया यहाँ से हमारा z। x का मान कितना हमने 130 डिग्री, तो हम क्या लिख देंगे 130 डिग्री बराबर है z। यहाँ कारण लिखेंगे क्योंकि x बराबर 130 डिग्री ज्ञात किया है। ठीक है, ज्ञात किया हमने, ये है ये मेरे पास। या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर z बराबर 130 डिग्री। ठीक है, अब हम सिर्फ में क्या लिखेंगे, अतः x 130, y 130, z 130 और आगे बुक से बंद करके लिख देंगे इसमें आंसर। और इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 2 जाएगा समाप्त। तो चलिए इसे लिख देते हैं, इसके आगे लिखेंगे मुझे क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारे सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 के भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 के अंदर हमें क्या दिख रहा है, पतंग प्रकार की आकृति से दिख रही है, परंतु है क्या ये है बच्चों हमारी क्या आकृति जो है, ये आकृति हमारी कौन सी आकृति है, समांतर चतुर्भुज की आकृति है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भाग नंबर 3 लिखेंगे, हल लिखेंगे और इस आकृति को ऐसे वैसा बनाएंगे और फिर सवाल को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं ए बी सी दिया नहीं है, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और यहाँ ये जो भाग इसको मान लेते हैं क्या है, ओ। क्या है, ओ। अब हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए आकृति बना दी है, ए बी सी डी हमने माना था इसको, इस प्रकार की आकृति बन गई। यहाँ था हमारा ओ। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी। कौन सा कोण बच्चों, ये जो ए है, ओ है और यहाँ से बी तक ए ओ बी, ये वाला इसमें बॉक्स सा बना दिख रहा है, ये कोण कितने का होता है हमारा 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। दूसरा, यहाँ ये जो कोण सी है, पूरा सी नहीं है क्योंकि पूरा सी तो इस तरह से बन रहा है कोण, इसको बीच से काटा गया तो कोण कौन सा बनेगा, ये डी सी ओ, क्योंकि इस प्रकार से इसकी दूसरी भुजा कौन है, ये वाली है डी सी और ओ। इसको देखिए इस प्रकार देख सकते हैं आप, ये तो यहाँ से डी है, इधर ओ है, इधर सी, तो कौन सा कोण बनेगा, डी सी ओ बनेगा। तो हम लिखेंगे कोण डी सी ओ बराबर है 30 डिग्री। ये हमें क्या बच्चों दिया है। ठीक है, इतनी बातें हमें दी गई। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें कोण x ज्ञात करना होगा, क्योंकि कोण x जब तक नहीं आएगा तब तक हम सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई तरीका नहीं सवाल को हल करने का। आप किसी भी मेथड से जब तक कोण x नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको और तरीका लगाना पड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा, कैसे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसके अंदर लिखेंगे कोण क्या आपका, कोण ए नहीं लिखेंगे, डी ओ सी, यानी कि ये लाइन यहां से यूं यहाँ एक्स बनाओ ना, एक कोण एक्स के लिए क्या लेंगे, डी सी ओ। डी ओ सी बराबर है
DOC का जस्ट अपोजिट हिस्सा कौन है, ये वाला AOB। यही बना हुआ ना, देखो यहां से ऐसे बना हुआ है DOC है इधर और AOB, ये बन गया हमारा। दोनों अपोजिट कौन है, ये कौन यहाँ पे ऐसे है, इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कोण AOB। मैंने आपको बताया यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के साथ कोण बन रहा हो इस तरह का कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। कौन सा कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख। तो DOC हमारा कितना है x, और कोण AOB ये कितना हमारे पास बॉक्स, इस बॉक्स का मतलब क्या आता है 90 डिग्री, इसका मान है 90। हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ से x। अब इस x से हम सवाल कैसे क्या कर सकते हैं, अब हम लेंगे सिर्फ ये आपका त्रिभुज इतना इतना हिस्सा, कौन सा DOC वाला। ये जब आपके बना के दिखा देता हूँ कौन सा ले रहा हूँ आपके लिए, DO और C, इतने सही बात कर रहा हूँ आपको। यहाँ ये जो कोण x है इसका मैंने मान ज्ञात कर दिया, ये आ गया 90। ये वाला कोण हमें दे रखा है 30, और ये वाला कोण जो y ये हमें पता नहीं। अब x का मान जब आ गया तो ये दो कोण हम लेंगे और तीसरा कोण ये लेंगे, तीनों का योग किस बराबर होगा, त्रिभुज के तीनों कोण होंगे 180 होगा, और 180 होगा तो दो कोण ज्ञात है, तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज DOC में चित्रण बना दिया मैंने आपके लिए। क्या लिखेंगे, कोण D, क्योंकि अब सिर्फ इसी की बात करें तो इसमें कोण D लिखा जाए, क्या है y, ऐसे चल रहा है तो D। अब यहां से क्या जाएगा, कोण O बराबर है x, x का मान हमने अभी ज्ञात किया कितना है 90 डिग्री, और कोण C कितना है 30 डिग्री, यही है। तो अब हम यहां से लिखेंगे कोण D जमा कोण O जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। इसके द्वारा त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, किससे, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से क्या जाएगा, ये हमारा 180 के बराबर। तो कोण DOC का हमने, तो D का मान यहाँ पर कितना हमारे पास, कोण D का मान हमारे पास y, तो इसको क्या रख देंगे हम, ऐसे कैसा y रख देंगे, यहाँ रखेंगे क्या y, यहाँ O, कोण O कितना हमारे पास 90 डिग्री, प्लस कोण C 30 डिग्री बराबर 100 रख देंगे। यहाँ से क्या जाएगा, y जमा 120 डिग्री बराबर 180। यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर है 180 घटा के 120, y बराबर कितना जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, y बराबर कितना गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया अब यहाँ से x और y। अब बच गया कौन हमारे पास, x और y दोनों माना गए, बच गया हमारे पास कौन यहाँ पर, यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बच गया, ये z बच गया। क्या बच गया, z। अब हमें चाहिए कौन, कोण z की बात करते, कोण z चाहिए हमें, ये हमारा कोण z यहाँ पे इधर ये है, और इसको इधर ऐसे देखो तो ये कौन है, कोण y। तो इस शेप को यदि मैं यूं देखूं, ये टेढ़ी है, इसको इस तरह से कर लूं तो यहाँ हो गया y, यहाँ हो जाएगा का z। y और z दोनों क्या बन जाएंगे, z शेप के कोण बना रहे हैं, और z शेप के कोण बनाते हैं तो क्या होता है अंतःकांतर कोण। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये रेखा और ये रेखा क्या होनी चाहिए समांतर, ये क्या बन जाएगी त्रियकछेदी। तो यदि हम देखें तो ये जो रेखा हमारी DC है और ये जो रेखा हमारी क्या है AB, और ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के बीच सम्मुख भुजा समान भी होते हैं और समांतर भी होते हैं। तो समान और समांतर दोनों होते हैं, यहाँ से क्या बन जाएगा ये अंतःकांतर कोण, इसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे,
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए BC समांतर AB है तथा DB इसकी एक तिर्यकछेदी रेखा है। क्या है? इसकी एक तिर्यकछेदी रेखा है। चाहिए इसका चित्रण करके सुनो। हमने कहा कि DC समांतर AB, तो सबसे पहले तो हमको बनाएंगे क्या? DC। ये तो आपकी DC समांतर किसके है? AB के। तो ये है आपकी AB और ये है आपकी DB जो क्या इसकी तिर्यकछेदी रेखा। यहाँ पर कौन बना है? कौन हमारा Z। यहाँ कौन बना है? Y। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? कोण DCDB ये हमारा Y और कोण ABD हमारा Z। तो लिखेंगे कोण ABD बराबर है CDB। कोण CDB कोण CDB इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना है? इसके लिए पहले कारण लिखेंगे है एकांत्र अंतः कोण। क्या बच्चे? एकांत्र अंतः कोण। ठीक है, अब रख देंगे मान Z बराबर है Y। अब Z बराबर Y का मान हमने भी ज्ञात किया कितना है? 60 डिग्री। इसके लिए हम क्योंकि Y बराबर 60 डिग्री ज्ञात किया। क्या किया बच्चों? हमने ज्ञात किया। ठीक है, ये आ गया। तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। इसमें दूसरा तरीका कोई और है नहीं लगाने के लिए। वैसे तो हैं बहुत से तरीके, परंतु वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगे, बहुत ज्यादा कठिन हो सकते हैं आपके लिए। इसलिए मैं आपको उस तरीके से नहीं ले जाऊंगा। हम इसको इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब? अतः x बराबर है 90 डिग्री, y बराबर है 60 डिग्री, z बराबर है 60 डिग्री। और इसको बॉक्स में बंद करके लिख देंगे इसका क्या आंसर। इसी के साथ आपके सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे फिर भाग नंबर 4 पर। अब हम करेंगे इस पर भाग नंबर 4 पर चर्चा। तो लिखेंगे हल भाग 4। भाग 4 में हमें एक चित्र दिखाया गया है। इसका हम नामकरण कर लेते हैं ABCD और ये भाग ऊपर जाए तो यहाँ कर ले देंगे E। ठीक है, हमें आकृति दी गई, इसके अंदर हमें x, y और z के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। कैसे होगा ये? सबसे पहले अंक बनाएंगे इसकी आकृति, फिर इसको करेंगे हल। ये रहेगा आपके लिए चित्रण। मैंने आपके लिए चित्रण कर दिया है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार हल होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे जो हमें दिया गया है? कोण B बराबर है 80 डिग्री। ये क्या हमको दिया है? ठीक है, इसको हम बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। किसका मान? y का मान निकाल सकते हैं। सिर्फ दो तरीके से। क्या करेंगे? इससे ये रेखा होंगे आसन कोण, इससे आ जाएंगे। फिर इससे इसको आसन कोण बना के हम निकाल सकते हैं, नहीं तो हम सीधे यहाँ से सम्मुख कोण करके निकाल देंगे। तो इसलिए मैं आपको इसको सम्मुख कोण वाले तरीके से करवा रहा हूँ, जो आपके लिए आसान रहेगा। कहने को हम दूसरा तरीका कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम ज्यादा पार्ट्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको एक ही तरीके से करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोण भी ऐसे दिया गया है। अब यहाँ से लिखेंगे कोण D बराबर है कोण B। कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण D का मान हमारे पास क्या है? y। तो y बराबर है B का मान 80। तो यहां से आ गया हमारे पास बच्चों क्या? y। y कितना आ गया? 80 डिग्री।
अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए, क्योंकि बी और ए क्या है, आसन कोण है। तो हम ऐसे लिखेंगे कोण ए जमा कोण बी बराबर 180 डिग्री। कारण क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं आसन कोण बच्चों, समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। अब आसन कोण समपूरक होते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कोण ए का मान हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स जमा कोण बी 80 डिग्री बराबर 180, ठीक रहेगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स बराबर 180 घटा के 80, एक्स बराबर कितना जाएगा यहाँ से 100 डिग्री, ये जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। एक्स कितना जाएगा यहाँ से 100 डिग्री। अब एक्स 100 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है, एक्स का मान आ गया हमारे पास। अब बचेगा क्या हमारा जेड, तो जेड को हम कैसे निकालेंगे, ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी, सबसे पहले तो बराबर, और दूसरा समांतर चतुर्भुज की भुजा क्या होंगी, समांतर भी होंगी, और ये क्या बन जाएगी हमारी, एक तिरछेदी रेखा। तिरछेदी रेखा बनेगी तो यहाँ से ये कोण और ये कोण कुछ इस तरह दिखेंगे हमें, उल्टे एफ की तरह। तो एफ के इधर बना हुआ कोण और इधर बना हुआ कोण क्या होते हैं, बराबर। कारण क्या होता है, संगत कोण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी समांतर डीसी है, तथा क्या है हमारे पास, तथा बीई इसकी तिर्यक छेदी क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है, क्या है, त्रिछेदी रेखा है। और यदि त्रिछेदी रेखा है तो यहाँ से क्या जाएगा, कोण बी, आपको चित्र बना के समझाता हूँ आगे में। तो अभी हमने कहा कि ए बी समांतर किसके है, डीसी के, और बीई क्या है, इसकी एक तिरछेदी रेखा है। इसलिए यहाँ पर ये जो कोण बना है बी, और यहाँ ये जो कोण हमारे पास जेड, तो लिखेंगे यहाँ से कोण जेड को क्या लिखेंगे, ई सी डी, ई सी डी, क्योंकि ऐसे बना हुआ कोण है यहाँ पर, ऐसे ई सी और डी से लिखेंगे ई सी डी बराबर है आपका कोण सी बी डी कहें चाहे कोण खाली भी कहें, कोण बी। कोण बी का मान हमारे पास कितना था, 80 डिग्री, जो कि दिया गया है। तो ऐसे क्या जाएगा, सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे है कौन सा कोण, इसको लिखेंगे क्या, संगत कोण, बराबर है, क्यों, इसका कारण तो देना पड़ेगा ना, एक बराबर किस लिए, तो ये है संगत कोण। हम लिख देंगे कोण ई सी डी का मान हमारे पास जेड और बी का मान है 80 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जेड आ गया कितना बच्चों, 80 डिग्री। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या आता है, एक्स बराबर है 100 डिग्री, वाई बराबर है 80 डिग्री, जेड बराबर है 80 डिग्री, और इसे एक बॉक्स में बंद करके इसके आगे लिख देंगे क्या बच्चों, आंसर। इसी के साथ आपके सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 के अंदर ये चित्र दिख रहा है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी। तो इसने ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दी, इसके विकर्ण को इसने यहाँ से इससे मिला दिया। विकर्ण को मिलाने के बाद विकर्ण के दोनों तरफ जो कोण बने, इसमें से एक कोण जेड एक तरफ है 40, कोण बी पूरा हमारा कितना है 112, इस तरफ का कोण कितना हमारे पास एक्स, ठीक है बच्चों, और यहाँ ये कोण कितना बना इसने वाई। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। इसको हल हम सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे, दो तरीकों से नहीं करेंगे, क्योंकि दो तरीके करने के चक्कर में एक तो वीडियो लंबा जाएगा, दूसरा आपको हो सकता है कि दूसरा तरीका ज्यादा मुश्किल लगे, इसलिए मैं आपको आसान से आसान तरीका हो सकता है उससे कराऊंगा इस सवाल को। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग नंबर 5 हल लिखेंगे, उसका चित्र बनाएंगे। तो हमने चित्रण कर लिया है, अब उनसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें
कोण बी का मान हमें दिया गया कितना है यहाँ पर बच्चों 112 डिग्री। हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कोण बी बराबर है 112 डिग्री। क्या है बच्चों में ये दिया गया, क्या लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है ये, ठीक है। अब ये दिया गया, अब हम देखेंगे ध्यान से कि समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज, कोण बी किसके बराबर होगा डी के बराबर होगा। तो लिख देंगे कोण डी बराबर है कोण बी, कारण क्या रहेगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर इसका मान रखेंगे, बी का मान हमारे पास y और बी का मान 112, तो यहाँ से y हमारे पास कितना आ गया 112 डिग्री। y का मान हमने निकाल दिया, अब y का मान हमारे पास आ गया यहाँ से, तो अब मैं इसको जरा इतना सा लेकर चलूं, इस प्रकार से यूं है ये जो हिस्सा, यहाँ से फिर यूं है, इस हिस्से को अगर लेके चले तो यहाँ आपका कोण x है, ये कोण आपके पास 40 डिग्री है जिसको कहा इसने a, और ये आपके पास कितना है y, ठीक है। तो y का मान मेरे पास है, इसका मान मेरे पास है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ किसके द्वारा त्रिभुज के द्वारा। क्या लिखूंगा त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में, DAC में क्या है कोण D बराबर है y, DAC कोण DAC बराबर है 40 डिग्री, और कोण DCA या फिर ACD कह लें आप, तो हम इसको कहेंगे DCA, कोण DCA बराबर कितना है C पर कोण बना कितना है y। अब हम क्या करेंगे इनको तीनों का जोड़ कर देंगे, कोण D जमा कोण DAC जमा कोण DCA बराबर है 180 डिग्री। कारण क्या रहेगा वही समांतर, सॉरी समांतर नहीं आएगा बच्चों, क्या लिखेंगे त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। ये जाएगा त्रिभुज कोण योग गुणधर्म। कोण डी का मान हमारे पास y है, कितना है y, तो y जमा DAC 40 जमा DCA x बराबर 180। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 112 डिग्री हमने क्या किया है ज्ञात किया है, कारण पहले दे रहे हैं, अब y की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 112 जमा 40 जमा x बराबर 180 डिग्री। अब इनका योग कितना जाएगा 152 डिग्री जमा x बराबर 180, तो x बराबर 180 घटा के 152, 180 में क्या घटा के 100, तो यहाँ पर x कितना जाएगा 28 डिग्री। तो x का मान है बच्चों हमारे पास 28 डिग्री। तो x हमने ज्ञात कर लिया है बच्चों, क्या x हमारा ज्ञात हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है z का। तो z का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ये रेखा और ये रेखा क्या हमारे पास समांतर चतुर्भुज रेखा है, तो ये रेखा क्या रहेगी बच्चों हमारे पास समांतर रेखा रहेगी, और ये क्या है जिसकी एक तिरछेदी रेखा, तो ये बन जाएगा इस प्रकार जेड शेप से, और जेड शेप में बने हुए कोण क्या आते हैं अंत एकांतर या फिर एकांतर अंत कोण। तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है एक और, उसमें हम इसको स्पर्शन कोण बनाएंगे, लेकिन यहाँ के लिए फिर सवाल काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा करना, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। क्या लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो मेरे ABCD समांतर चतुर्भुज है, DC समांतर AB है तथा AC इसकी तिरछेदी है। हम इसको यहाँ पर चित्र बना लेते हैं आपका, और चित्र बनाकर तो समझते हैं कि किस प्रकार हमें लिया है। ये हमारी भुजा कौन सी DC, और उसके समांतर नीचे वाली भुजा कौन सी थी हमारी AB, ये भुजा है। चित्र में से हमने दो भुजा उठाई, और इस प्रकार जो विकर्ण के द्वारा मिले हुए हैं, इसको यहाँ से इस प्रकार ये विकर्ण मिला रहा है, ये क्या बन गई इसकी एक त्रिछेदी रेखा। त्रिछेदी रेखा के इस तरफ तो कोण हमारा x, इस तरफ कोण है कोण हमारा z, ठीक है। तो हम कोणों के नाम लिखेंगे DCA और BAC, तो लिखेंगे कोण DCA बराबर है कोण
BAC दोनों बराबर हैं, कारण अंत एकांत्र कोण, या फिर आप कह सकते हैं एकांत्र अंतः कोण। ठीक है, तो DCA का मान क्या हमारे पास x और BAC का मान हमारे पास z। तो y x का मान हमने अभी ज्ञात किया है, तो हम क्या लिख देंगे 28 डिग्री बराबर है z, या कारण देंगे क्योंकि x बराबर 28 डिग्री ज्ञात किया है, या फिर आप ज्ञात किया है बिना लिखे क्योंकि लिखे और यहाँ पे ब्रैकेट में से बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 28 डिग्री बराबर है z, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, मैं आपके लिए यहाँ कर रहा हूँ क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं z बराबर 28 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे तीनों कोण आ गए, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 28 डिग्री, y बराबर 112 डिग्री, z बराबर 28 डिग्री। इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे और यहाँ लिख देंगे क्या आंसर। इसी के साथ आपके सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 5 समाप्त होता है। सवाल नंबर 3 पर चलते। सवाल नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D जमा कोण B बराबर 180 अंश। दूसरे भाग में कह रहा है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4, और इसी प्रकार कोण A 70 C 65। इस प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 लिख के क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सवाल 3 हल, इसके हल में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे क्या कह रहा है सवाल नंबर 3 के अंदर, भाग 1 में कह रहा है हमसे क्या कि कोण D जमा कोण B बराबर 180 डिग्री। कह रहा है कि कोण D जमा कोण B बराबर 180 अंश। किसमें समांतर एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे यहां हम क्या करेंगे ABCD बना देंगे ABCD। तो कह रहा है कि कोण D और कोण B, ये दोनों कोण कितने बता रहा है 180 अंश के। तो कोण D और कोण B 180 अंश, ठीक है, हो तो क्या चतुर्भुज हो सकता है। यदि लिखेंगे हाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है कहा है हमने, ये नहीं कहा कि है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होंगे तो 90-90 हो जाएंगे तो 180 हो जाएगा, परंतु फिर ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, इस बात की गारंटी तो नहीं है ना हमारे पास। ये आयत भी बन सकता है, ये कुछ और भी बन सकता है, इसलिए कह रहा है कि हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। फिर कह रहा है नंबर 2 AB बराबर है DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 और BC बराबर 4.4। तो हम लिखेंगे ये तो था भाग 1, अब लिखेंगे यहाँ पर भाग 2। AB बराबर है BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, इसे कोमा है, BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो उनके वहां पे आप लिखेंगे AB और DC, AB और DC ये दोनों कितने हैं 8, और AD है हमारी 4 और BC का है 4.4। तो क्या ये भुजा सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज तो सम्मुख भुजाएं कहते हैं समांतर हो सकते हैं, परंतु ये समांतर नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे नहीं, कारण लिखेंगे क्या समांतर चतुर्भुज की सम्मुख
भुजा समांतर होती हैं। क्या है? मुख भुजा समांतर होती हैं, परंतु हम क्या देख पा रहे हैं? AD बराबर BC नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या रहेगा? ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम भाग नंबर 3 की चर्चा करते हैं। भाग नंबर 3 में हमारा क्या कह रहा है? भाग नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि कोण A बराबर है 70 डिग्री और कोण C बराबर है 65 डिग्री। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है बच्चों? A और C की। कोण A, ये वाला कोण 70 और इसका सम्मुख कोण ये कितना करा है? 65 डिग्री। कैसा हो सकता है? सम्मुख कोण क्या आते हैं हमेशा बराबर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? नहीं। क्या लिखेंगे इसके अंदर हम अब? नहीं ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है? कोण A बराबर कोण C नहीं है। ठीक है, और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, परंतु यहाँ पर A बराबर C नहीं है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।